आदाब, ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप सैयद मुबशर रुफाई से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों की सुर्खियों पर एक नज़र। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सोमवार को भागलपुर, बिहार से पीएम किसान स्कीम की 19वीं किस्त करेंगे जारी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल में अवामी दरबार के दौरान लोगों के मसाइल का लिया जायजा। शेर कश्मीर एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी शालीमार में 10वां एग्री टेक मेला शुरू। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों के साथ करेंगे अपने ख्यालात का इजहार। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सोमवार को भागलपुर, बिहार से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान स्कीम की 19वीं किस्त जारी करेंगे। स्कीम के तहत सालाना अहल किसानों के हक में 6,000 रुपये की माली मावनत 3 किस्तों में वागुजार की जाती है। मुल्क भर में 9 करोड़ 80 लाख किसानों के बैंक खातों में बराह रास्त 22,000 करोड़ रुपये की रकम मुंतकिल की जाएगी। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी शालीमार में आज से 10वां एग्रीटेक मेला गोंगुल शुरू हुआ। मेले के पहले दिन आज काफ़ी तादाद में आम लोगों ने इसमें शिरकत की। मेले का इफ्तिताह करने के बाद हमारे नुमाइंदे सुहेल भट्ट के साथ बात करते हुए ज़राअत के वज़ीर जावेद अहमद डार ने कहा, गोंगल एक फेस्टिवल के तौर मनाया जाता था। इससे क्या होता थी कि सर्दी की आमद जो है ख़त्म हो रही है और फार्मिंग का सीज़न जो आने वाला होता है, तो लोग जो है तैयार होते हैं फार्मिंग के लिए और इसको खुशी से इसको एक्सेप्ट करते हैं। हॉर्टिकल्चर हो, एग्रीकल्चर हो, हमें अपने चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहिए। हमें नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। अब नई नई टेक्नोलॉजी आई है, ऐसी टेक्नोलॉजी आई है कि इंशाअल्लाह रहमान वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। इकनॉमिकली वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। हमारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी के हो, चाहे वो डिपार्टमेंट के हो, उनको अडॉप्ट करना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहिए। इस मौके पर ज़रिए यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई ने कहा कि ये मेला किसानों को जदीद टेक्नोलॉजी से रूशीनास कराने में कलीदी अहमियत का हामिल है। स्क्वाश कश्मीर का आज इस साल का ये 10वां हमारा किसान मेला है, जिसमें करीब 350 से ज़्यादा स्टॉल हैं। और इस मेले में जो फार्मर या फार्मिंग कम्युनिटी या एग्री इंडस्ट्री वाले सोच सकते हैं वो सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल होगा। गोंगुल को स्टार्ट करने के लिए हमें प्लांट मटेरियल से शुरू हो जाता है। हमें सीड्स चाहिए, हमें फर्टिलाइजर चाहिए, हमें केमिकल्स के अल्टरनेटिव्स चाहिए, हमें टेक्नोलॉजीज चाहिए जिनसे हम खेती बाड़ी करेंगे, क्योंकि आजकल के ज़माने में खेती बाड़ी को हम मशीनरी से करते हैं। और उसके बाद में जितने भी हमारे एग्रीप्रेन्योर्स हैं यहाँ पे, हमारे जो चैंपियन फार्मर्स हैं, हमारे जो FPAs हैं, हमारी जो इंडस्ट्री के लोग हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। स्कॉस्ट शालीमार की डायरेक्टर एक्सटेंशन डॉक्टर रैहाना हबीब कंट ने अपनी नौयत के इस अहम मेले की इफादियत के बारे में आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, हर साल यहाँ पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मेला होता है, जिसे हम स्कॉस्ट के एग्रीटेक मेला कहते हैं। इस साल 10वां है और इसका नाम हमने गोंगुल रखा हुआ है। और इसमें हमें बिल्कुल थीम वाइज हमने एक रिफ्लेक्शन दी है HADP प्रोग्राम की। और इसमें हमारे यहाँ सीड का शो होगा, मशरूम का शो होगा, फ्रूट शो होगा, वेजिटेबल्स का शो होगा, KVKs का एक्सीलेंस शो होगा कि KVKs जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्रास है, उन्होंने क्या काम किया है साल भर, और उनके जो एनेबल्ड फार्मर्स हैं, जो उन्होंने फार्मर्स बनाए, प्रोग्रेसिव फार्मर्स बनाए, एग्रीप्रेन्योर्स बनाए हैं, चैंपियन फार्मर्स बनाए हैं, उनके स्टॉल्स लगे होंगे और उनके प्लांटिंग मटेरियल का भी सेल होगा। हमारा मुद्दा मकसद ये होता है कि जो भी टेक्नोलॉजी साल भर क्रिएट हमने की होती है या बनाई होती हैं, उनकी आउटरीच कैसे बढ़े। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज डाक बंगला गांदरबल में एक अवामी दरबार का इनेकाद किया, जिस दौरान मुतअद्दिद अवामी वफूद और अफराद उनसे मुलाक़ी हुए और अपने अपने मसाइल उनकी नोटिस में लाए। वज़ीर आला ने अफसरों को हिदायत दी कि वो लोगों को हर तरह की सहूलियात दस्तयाब रखें। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत गांदरबल ज़िले की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की को यकीनी बनाने की वादाबंद है। दरी असना वज़ीर आला ने कंगन इलाके में दरियाई सिंध पर 8 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए गए अखाल पुल का इफ्तिताह किया। मकामी मेंबर असम्बली मियां मेहर अली भी इस मौके पर मौजूद थे। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से शुरू की गई स्टार्टअप तहरीक अब जम्मू कश्मीर जैसे मज़ाफ़ाती खित्तों में भी आम हो रही है। दरी असना वज़ीर मौसूफ की मौजूदगी में आज IIM जम्मू और सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन नई दिल्ली के दरमियान एक मफाहमतनामे पर दस्तखत किए गए।
नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने आज जीएमसी जम्मू का दौरा करके वहां मरीजों के लिए दस्तयाब सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल में बठिंडी के एक जख्मी नौजवान की अयादत की। बाद में ज़राई अबलाग के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जराइम में रोज़ अफजों इजाफा हो रहा है। उन्होंने एलजी और डायरेक्टर जनरल पुलिस से अपील की कि वो इस चैलेंज से निपटने के लिए मुवस्सर इकदाम करें। जम्मू कश्मीर का जहां तक ताल्लुक है एक अमन पसंद रियासत रही है और जम्मू कश्मीर अपने आप में एक पहचान है। और जम्मू कश्मीर में खाली ये एक तो ये चीजें जो हमले बच्चों पे हो रहे हैं इस पे रोकथाम की जरूरत है और इसके साथ साथ जो चिट्टा और ड्रग्स जो है जम्मू कश्मीर के बच्चों के मुंह लगाया जा रहा है इस पे पुलिस को सख्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि जम्मू के अंदर क्राइम बढ़ना बड़ा छोटा सा शहर है और इतनी बदमाशी और इतनी गुंडागर्दी और इतना चिट्टा और ड्रग्स आना, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि एलजी साहब इसमें इंटरवीन करेंगे और डीजी साहब इंटरवन करेंगे। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज को मुनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए मुल्क भर में इनफरादी और इज्तिमाई सतह पर सरगर्म कोशिशें जारी हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का पैगाम। जो लोग ड्रग्स के आदी हैं उन्हें इन सेवाओं का उपयोग करने को लेकर शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए। जाहिर है ऐसे में सामाजिक संस्थाओं और कम्युनिटी वॉलंटियर्स की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती। से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर में भी नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए कोशिशें जारी हैं। इस ताल्लुक से जब हमने वादी के एक सिविल सोसाइटी कारकुन और मारूफ अदीब प्रोफेसर इस्माइल आशना से बात की तो उन्होंने कहा, ड्रग्स की वबा बहुत तेजी के साथ इंसानी माशरे को अपने जद में ले रही है। ये हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। अगर हम आज भी इसके खिलाफ मुतहद न हुए, बहुत जल्द वो वक्त आने वाला है जब हमारे पास कोई मदावा नहीं होगा, जब हम सबको ये नशीली अदवात की वबा बर्बाद करेगी। वालिदैन के लिए लाजिम है कि वे ऐसे बच्चों को या ऐसे नौजवानों को डी एडिक्शन सेंटर्स तक ले जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम वहाँ जाने वालों को शक की नजरों से देखें। इस वक्त हमें ऐसे बच्चों से और नौजवानों से दूर नहीं रहना चाहिए। उन्हें इस वक्त हमारी नजदीकी की जरूरत है। उनसे मोहब्बत करते हुए उनका साथ देना चाहिए। पुलिस ने मुनशियात के खिलाफ कार्रवाई जारी रखते हुए महाराजपुरा सोपोर का फिरदौस अहमद डार, माजबुग सोपोर का फिरदौस अहमद भट्ट और शालकोट रोहमा का नज़ीर अहमद लोन नामी ड्रग स्मगलरों को गिरफ्तार किया है। आज स्काउट का आलमी दिन है। इस दिन नौजवानों में जिस्मानी, जहनी और रूहानी नशोनुमा को यकीनी बनाने में स्काउटिंग के रोल को उजागर किया जाता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने स्काउट्स एंड गाइड्स को बेलौस खिदमात, नज़्म ज़ब्त, मेहनत व मशक्क़त, नीज़ लीडरशिप की अजीम मिसाल करार दिया है। आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के डायरेक्टर जनरल राजेंद्र सिंह तारा ने इस दिन की अहमियत के बारे में अपने ख्यालात का यूं इजहार किया। स्काउट्स एंड गाइड्स एक बहुत इम्पोर्टेंट अहमियत रखने वाली नॉन फॉर्मल एजुकेशन की ऑर्गेनाइजेशन है। हमारे जो यंग लड़के और लड़की हैं उनकी मुकम्मल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी को डेवलप करने में अपना रोल अदा करती है। ये खुलेपन में स्कूलों से हट के नॉन फॉर्मल सिस्टम में उनको जो कमियां वहाँ रह जाती है एजुकेशन सिस्टम में, इसके जरिए सप्लीमेंट किया जाता है और इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। ये जो मूवमेंट है तो वो उन मुद्दों को जो स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस, कॉमरेडरी, नेशनहुड से प्यार करना, आपस में बरादरी से प्यार करना और उनके जो ट्रेनर हैं हम सबको मिलकर एक अहद करने की जरूरत है कि जो हमारे लॉर्ड एंड पावर जिनका आज जन्मदिन भी होता है, जिनकी याद में फाउंडर्स डे मनाते हैं, जो उन्होंने लाज बनाए थे, जो उन्होंने नाम्स बनाए थे, जो मुद्दा और मकसद था, आज उनका फिर से लेखा जोखा करें, एनालिसिस करें कि हम मुद्दे और मकसद को कहां तक अचीव कर पाए। श्रीनगर जिला इंतजामिया और इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स की तरफ से शहर श्रीनगर के मुख्तलिफ मकामात पर सोन मीरास के तहत 25, 26 और 27 फरवरी को श्रीनगर हेरिटेज फेस्टिवल का इनेकाद किया जा रहा है। इस ज़िम्न में जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर बिलाल मुहियुद्दीन भट्ट ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, ये फेस्टिवल 25 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा और 27 तारीख को एंड हो जाएगा। जो 25 तारीख को होगा, जैसे एक मेगा लेवल का पेंटिंग और कैलीग्राफी और आर्टिस्ट्स आएंगे, उसमें अपना कला का डिस्प्ले करेंगे। ये झेलम रिवर फ्रंट पे होगा। डल लेक में शिकारा रैली रखी हुई है, जहाँ जो कि आर्ट एंड कल्चर, वहाँ का लाइफस्टाइल डल का उसको पोर्ट्रे करेगी। एक प्रोग्राम रहेगा पोलो व्यू पे, जिसमें कल्चरल अटायर के साथ जो हमारा कल्चर है, 15 से 20 ग्रुप्स जो बच्चे हैं उन्होंने तैयारी की है, वो डिस्प्ले करेंगे।
जाएंगे। और फाइनली हमारा जो एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रोग्राम जो इस सारे कल्चरल फेस्टिवल में है वो हमारा कश्मीर हार्ट में वो एक एग्जीबिशन की तौर पे बनाया गया है, जिसमें कल्चरल विलेज, कल्चरल एक्टिविटीज, आर्ट, आर्टिजन सब लोगों ने पार्टिसिपेट करना है। कुछ एडिशनल के एकेडमिक सेशंस भी रखे हुए हैं पॉडकास्ट के जरिए में, जिसमें J&K का और कश्मीर का आर्ट, कल्चर, हेरिटेज को डिस्कशन में लाया जाएगा और बहुत सारी चीजें बच्चों को सीखने को मिलेगी इस प्रोग्राम में। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। यूपी के शहर प्रयागराज में महाकुंभ मेला खुश उसलूबी से जारी है और अब तक 60 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम पर अमृत स्नान में हिस्सा लिया है। ये मेला 26 फरवरी तक जारी रहेगा। महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। दनियसना डायरेक्टर जनरल दूरदर्शन कंचन प्रसाद ने कहा है कि प्रयागराज में जारी महाकुंभ मेला एतिकाद, सकाफत और रूहानियत का मजमुआ है। महाकुंभ के कुंभवानी स्टेशन पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कुंभवानी लोगों के दिलों में रूहानियत के जज्बे को परवान चढ़ाने का एक बेहतरीन जरिया है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जम्मू की तरफ से जम्मू में राजभाषा यानी हिंदी को मुख्तलिफ सतहों पर फ़रोग़ देने से मुतलिक एक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। डायरेक्टर PIB जम्मू नेहा जलाली ने इस मौके पर सरकार और आम शहरियों के दरमियान रिश्तों को मुस्तहकम करने में राजभाषा के रोल को उजागर किया। अपने खुतबे में ऑफिशियल लैंग्वेजेस महकमे के असिस्टेंट डायरेक्टर संतोष कुमार ने कहा कि राजभाषा को तरक्की देने से तमाम लोगों को सरकारी खिदमात तक रसाई हासिल होगी। इस वर्कशॉप में PIB के मीडिया एंड कम्युनिकेशन ऑफिसर जाकिर नज़ीर मलिक और मुजफ्फर हुसैन वानी भी मौजूद थे। मौसीकी, गायकी, थिएटर और फ़न व अदब से ताल्लुक़ रखने वाली मोतबर शख्सियात ने कश्मीरी मौसीकी और गायकी के फ़न को अपने असल पैराए में नई नस्ल तक पहुँचाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। इस ज़िम्न में आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए वादी से ताल्लुक़ रखने वाले एक मारूफ गुलकार और मौसीकार असद अंजुम ने अपने जज्बात का इजहार कुछ इस तरह किया। मैं एक मौसीकार गुलकार हूँ, मैं कश्मीर से हूँ, मेरी ज़बान कश्मीरी है, मेरा कल्चर कश्मीरी है और कश्मीरी कल्चर, कश्मीरी मौसीकी, इसका कस्टोडियन होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसे उसी अंदाज में, उसी शक्ल में आगे तक ले जाऊँ, इसकी आबियारी करूँ जिस शक्ल में, जिस अंदाज में हमारे पुरखों ने ये बड़ी मेहनत से हम तक पहुँचाया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में कल मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों के साथ अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम का 119वां शुमारा होगा। हिंदी नशरिये के फौरन बाद आकाशवाणी प्रोग्राम को इलाकाई ज़बानों में नशर करेगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ताशीर अबिस्तान, जो J&K जुडिशल एकेडमी के सरपरस्त आला भी हैं, की निगरानी में आज जानीपुर जम्मू में डिजिटाइजेशन से मुतलिक एक रोज़ा रिफ्रेशर प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। वादी के एक सीनियर TV जर्नलिस्ट नसीर अहमद आज श्रीनगर में मुख्तसर अलालत के बाद इंतकाल कर गए। आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के सरबराह तारिक राथर और दीगर अमले ने उनके इंतकाल पर दुख और सदमे का इजहार किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, पार्टी के नायब सदर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और CPIM लीडर MY तारिगामी ने TV जर्नलिस्ट नसीर अहमद के इंतकाल पर रंजुगम का इजहार किया है। डायरेक्टर इंफॉर्मेशन नीतीश राजौरा ने भी नसीर अहमद के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। श्रीनगर में आज जम्मू कश्मीर वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम 25 गैर सरकारी तंजीमों के नुमाइंदों ने MLA जड़ीबल तनवीर सादिक के साथ मुलाकात की। वफूद ने रमज़ानुल मुबारक से पहले लोगों के लिए तमाम बुनियादी सहूलियात दस्तियाब रखने का मामला उनकी नोटिस में लाया, जिनमें बिजली और पानी की दस्तियाबी, मुलाजिमीन के हक़ में 3% महंगाई भत्ते की वागुजारी, मेडिकल अलाउंस बढ़ाकर 1500 रुपये करना और मार्केट चेकिंग के निज़ाम को मुस्तहकम करना शामिल है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के सीनियर लीडर पीर बिलाल ने वादी में गैर मयारी खुराक के बेचे जाने के मसले पर काबू पाने के लिए सख्त कवानीन वजूद में लाने पर जोर देते हुए कहा है कि वादी में जदीद सहूलियात से लैस एक फूड टेस्टिंग लेबॉर्ट्री कायम की जानी चाहिए। हिफाजती अमले ने रियासी ज़िले के सिम्बली शजरू माहौर इलाके में मिलिटेंटों की एक कमीन गाह को तबाह करके वहाँ से कुछ गोली बारूद बरामद किया है। डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर की तरफ से जारी एक सर्क्यूलर में कहा गया है कि वादी के तमाम तालीमी इदारे सरमाई तातीलात के बाद 1 मार्च को दोबारा खुलेंगे। नाज़िम तालीम कश्मीर ने स्कूलों के हेड मास्टरों को हिदायत दी है कि वो स्कूलों में पहले से ही ज़रूरी इंतजामात मुकम्मल करें।
नाज़िम ज़राअत कश्मीर मोहम्मद इलियास खतीब ने आज किचन गार्डन लाल मंडी श्रीनगर में सब्जी पनीरी की फरोख्त करने के अमल का आगाज़ किया। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आम तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 15.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 3.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 23.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 11.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तुलुई आफ्ताब सुबह 7:07 पर और गुरूबी आफ्ताब शाम 6:22 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।